हर ग्रामीण घर की जरूरत है पढ़ाई दवाई कमाई। क्या आपकी भी जरूरत है पढ़ाई दवाई कमाई? हमें क्या चाहिए? दवाई कमाई। हमें क्या चाहिए? पढ़ाई दवाई कमाई। हमें क्या चाहिए? पढ़ाई दवाई कमाई। एक बार और ये आपकी जरूरत चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए हरियाणा और भारत के हर ग्रामीण घर तक पहुंचे। जोरदार ऊंची आवाज में हमें क्या चाहिए? पढ़ाई दवाई कमाई। पढ़ाई दवाई कमाई हर ग्रामीण घर की, हर सदस्य की, हर युवा की, हर महिला की, हर गरीब किसान मजदूर की जरूरत होगी है। हर युवा को सरकारी नौकरी मिले, हर भूमिहीन परिवार को सरकारी नौकरी मिले और युवाओं को सरकारी नौकरी में बार बार या टेस्ट प्रक्रिया से छुटकारा मिले। हर महिला को लाडो सरस्वती अवार्ड की तरह मान सम्मान, कुछ भत्ता उनका भी जारी होना चाहिए और उनका समाज में घर में मान सम्मान बढ़ना चाहिए। हर किसान को उसकी फसल का, हर फसल का एमएसपी C2 फार्मूले पे एमएसपी मिलना चाहिए और किसानों का जो मुआवजा है, नुकसान की भरपाई जो है वो उचित मिले और टाइम पर मिले। हर गरीब का सपना है, हर गरीब की जरूरत है उसे रोटी कपड़ा मकान और रोजगार मिले। हर मजदूर को उसको मान सम्मान से समाज में मिलने का हक मिले। ये सारी चीजें जरूरत है पढ़ाई दवाई कमाई। और आज आप लोगों ने 201 ग्राम सभा के लोगों ने और इतने जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, साधु महात्मा हैं, मीडिया के साथी हैं, सब ने भारत के इतिहास की आज तक ये पहली रैली थी पढ़ाई दवाई कमाई रैली। आज आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये भारत की सबसे बड़ी सामाजिक रैली भी होगी है। और बहुत सारे जो राजनीतिक बड़े बड़े नेता हैं जो वैसे रैली करते हैं, उन राजनीतिक लोगों के लिए भी और जींद में खासकर राजनीतिक रैलियों का गढ़ होता है, उनके लिए भी आपने एक टारगेट फिक्स कर दिया भाई। और आपका रिकॉर्ड परमपिता परमात्मा के सामने इस मंच से कह रहा हूं मैं, कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो आप जींद जुलाना वालों ने 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहला रिकॉर्ड तो जुलाना ब्लॉक के हर ग्रामीण एरिया में पुस्तकालय का है, वो किसी भी सरकार पक्ष पार्टी से आज तक नहीं टूटा है। दूसरा रिकॉर्ड आपने ये तोड़ दिया भाई कि इतनी बड़ी सामाजिक रैली जिसमें लाखों लोग की भागीदारी है, 21,000 परिवारों की भागीदारी है, इतने वॉलंटियर इसमें काम कर रहे हैं। तो एक तीसरा रिकॉर्ड और तोड़ोगे क्या? मेरी इच्छा है तोड़ दोगे, तोड़ दोगे तीसरा रिकॉर्ड? बता दूं इच्छा मन की? बता दो। आज तक भारत का इतिहास में किसी भी कोई भी एमएलए चुना है तो उस पर 62% वैलिड वोट, जितने पोल हुए उतने मिले। अपने हल्के जुलाना हल्के की 2 लाख वोट है। तो इस बार जो अच्छी सोच विचारधारा के लोगों को जिताओ तो वो अपने 1,10,000 वोट एक कैंडिडेट को देनी है। 1,60,000 पोल होएंगी तो 1,15,000 वोटों के एक कैंडिडेट को देकर अच्छी सोच विचारधारा देकर रिकॉर्ड तोड़ दोगे? सोच लो, तोड़ दोगे? और एक बार जोर से बोल दो, बहुत सारे लोगों को वहम है उसको पता लग जाएगा भाई। इस बार जुलाना में भारत का इतिहास का सबसे ज्यादा वोटों से एक कैंडिडेट जिताने का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तोड़ दोगे ना रिकॉर्ड? तोड़ देंगे। सुरेंद्र जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सामाजिक सरोकार परिवार का आज इस सामाजिक रैली में सामाजिक सरोकार परिवार का पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल है जो डॉक्टर पवन शर्मा ने रिपोर्ट कार्ड पेश करा है। तो ऐसा मॉडल है, अगर उसको अपने हरियाणा के सभी पार्टियों के पंथ प्रधान, अगर अपने अपने पक्ष पार्टी विपक्ष सब पंथ प्रधान अपने अपने जितने भी विधायक और सांसद हैं, अगर उनको आदेश दे दें और वो विधायक सांसद भी जैसे संस्थान अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा है, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे तो पूरे हरियाणा के ग्रामीण एरिया में क्रांति आ जाएगी। तो
तो वो मॉडल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामाजिक सरोकार परिवार ने 50 ग्रामीण एरिया में 50 ग्रामीण ग्राम सभा में पुस्तकालय खोले हैं। तो अपने 105 हो गए, 90 विधानसभा में एमएलए, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, कितने हो गए? 105 हो गए ना। जब सारे मिलके 50-50 खोल ले तो 5705 गांव में पुस्तकालय खुल जाएंगी। हरियाणा के हर गांव में पुस्तकालय एक झटके में खुल जाएंगी। अगर सामाजिक सरोकार परिवार ने 1200 बेटियों को लाडो सरस्वती अवार्ड योजना चलाई है, पढ़ने वाली बेटियों को 100 रुपए घर जाके मान सम्मान दे रहे हैं। अगर वो 1200 बेटियों को इस तरह 105 लोग करेंगे तो कितने हो गए? 17,000 समथिंग बहन बेटियों को घर घर जाके लाडो अवार्ड मिलेगा। तो चाहते हो ना कि भाई हमारे ग्रामीण एरिया की पढ़ने वाली बेटी इतनी ज्यादा को लाडो अवार्ड मिला? चाहते हो कि नहीं आप? सारी महिला भी चाहती होंगी इनको भी कुछ महिला सम्मान भत्ता मिला। सभी चाहते हैं जी। सामाजिक सरोकार परिवार के जो पुस्तकालय खोल रहे हैं उनमें से 164 बच्चे सरकारी नौकरी लग गए। कोई पुलिस में लग गया, कोई पीएन लग गया, कोई अपने एफसीआई में लग गया, कोई बैंक में क्लैरिकल में जॉब में लग गया। रिजल्ट आएगा उससे बड़े बड़े अधिकारी भी निकलेंगे। नीट में एडमिशन हो गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए। तो अगर वो लोग 164 तो सरकारी में और 503 बच्चे प्राइवेट कंपनियों में अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं अपने जींद जिले के सोनीपत और एनसीआर के क्षेत्र में। जब ये 105 लोग विधायक भी और एमपी सांसद भी हरियाणा के करें तो कितने बच्चों को मिलेगा रोजगार? कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा? हेलो, 70,035 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा एक झटके में। तो उनने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना। युवाओं को रोजगार की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है जी। और सामाजिक सरोकार परिवार ने अब तक 10,303 प्रोग्राम में बच्चों, शिक्षक और विद्यार्थी जो हमारे ग्रामीण एरिया के हीरे जवाहरात मोती हैं उनको सम्मानित करा है। 7500 से ज्यादा को आज सम्मान मिलेगा जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। टोटल हो गए ये अपने 17,800। अगर वो 105 लोग ऐसे करें तो 18,69,000 ग्रामीण एरिया के शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकों को सम्मान मिलेगा। कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति आएगी। तो आप चाहते हो कि हरियाणा के ग्रामीण एरिया के 18,69,000 बच्चों को, विद्यार्थियों को सम्मान मिला? चाहते हो कि नहीं? तो मेरी प्रार्थना है सब ग्राम सभाओं से, 201 ग्राम सभा का स्थान संसद और विधानसभा से बड़ा होता है। एक पवित्र मंदिर होता है जिसपे परम पिता परमात्मा का भी आशीर्वाद होता है। तो ये रोज पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल जो है पुस्तकालय खोलने का, प्राइवेट सरकारी कंपनियों में नौकरी देने का, लाडो अवार्ड योजना बच्चों के लिए लागू करने का 3 गांवों में आरओ प्लांट 105 लोग खोल लेंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने ग्रामीण एरिया की समस्या? 315 ग्राम सभा की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। 7 परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार बनाया है। तो अगर 105 लोग भी करेंगे तो 735 परिवार आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अगर ये जितने भी 105 लोग हैं ये पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल पे हरियाणा का इस पे काम करेंगे तो हरियाणा की, आपकी जुलाना जींद की धरती से एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है कि भाई मैं चाहता हूं 105 लोग भी इस मॉडल पे काम करके 2024 में जब आपसे वोट मांगने आए, इस संस्था ने इतने बड़े प्लेटफार्म से जो रिपोर्ट कार्ड पेश करा है वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें और उन पर पक्ष पार्टी विपक्ष के हो चाहे वो भी प्रतिनिधि हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बजट होता है उनका सांसद और विधायक निधि का, वो भी आप लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। तो 201 ग्राम सभा के लोग ये आदेश देते हैं उन पार्टी के पंच प्रधानों को और माननीय सांसद विधायक को, देते हो आदेश? हाथ खड़े करके बताओ। भाई 201 ग्राम सभा के
सम्मानित मेंबरान गणमान्य व्यक्ति आज उन पंत प्रधानों को, माननीय सांसद विधायकों को आदेश देते हैं कि वह सामाजिक सरोकार परिवार का पढ़ाई दवाई मॉडल को लागू करके हरियाणा में बहुत ज्यादा पुस्तकालय खोले, बहुत ज्यादा पढ़ने वाली बेटियों को मान सम्मान दे, बहुत ज्यादा युवाओं को रोजगार दे, किसानों के लिए उनका MSP C2 फार्मूला और नुकसान की भरपाई समय और उचित समय पे मिले। तो ये आदेश मीडिया वाले पहुंचा दे उनती आपका संदेश 201 ग्राम सभा का हाथ खड़े करके मीडिया बंधुओं को बता दो भाई, संदेश पहुंचा दो उन तो 2024 में रिपोर्ट कार्ड मांगेगी जनता। और आपके जितने रिश्तेदार और जो लोग दर्शक मीडिया से देख रहे हैं वो भी आप अपने एरिया में जो सांसद विधायक हैं, पंथ पार्टी के प्रधान जब आए तो उनसे ये रिपोर्ट कार्ड मांग ले भाई, वोट मांगने आए। तो आपका आदेश मैं इन मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करूंगा, ग्राम सभा का जींद जिले की 201 का जो आदेश है वो उन तक पहुंचाने का काम ये करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप मीडिया बंधुओं से भी पूछता हूं, करोगे संदेश पहुंचाने का काम? इसके अलावा भाई हमारा जो भी संस्था का प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में नगरीय भोज होता है। नगरीय भोज इसलिए करते हैं कि सब गरीब अमीर सब जाति पाति को भूल के लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, सद्भावना बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। मेरे पास एक बहुत ही बड़े आदरणीय नेता का फोन आया कि यार ये रैलियों में तूने खाने की प्रथा, गलत प्रथा क्यों डालन लग रहा है? मैंने कहा जी गलत प्रथा नहीं है, हमारी नीति और नीति साफ है। जो लोग आएंगे उनको मान सम्मान है, उनका रिगार्ड करते हैं और उनका इतना रिगार्ड करते हैं उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्यार और भाईचारा बढ़ाने के लिए खाना करते हैं। तो बहुत सारी अब रैलियों ने जींद का गढ़ बना रखा है कि भाई जींद के लोग तो भोले भाले हैं, कर लो और बुला लो, रैली कर जाओ, वोट ले जाओ और राजनीतिक दिशा दिखाते हैं। तो वो जो सोचते हैं ना, अब असली में जींद वाले लोग, जींद जुलाना वाले और सोनीपत लोकसभा के लोग जो यहाँ पहुंचे हुए 201 गांव में, वो पूरा हरियाणा के पंथ प्रधानों को और प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश, राजनीतिक दिशा निर्देश दिखा दोगे कि नहीं? दिखा दोगे ना? दिखा दो। पूरा हरियाणा में जींद जलाने वाले बोले नहीं रहे। और जो रैली के लिए बुलाने आओ तो एक बार पूछ लियो भाई, तुमने पता लग जाएगा थारा कितना मान सम्मान और उनकी नीति कितनी ठीक है। कि पूछ लियो भाई उड़े खाने की व्यवस्था है, जब खाने की व्यवस्था ना हो तो समझ लो बहुत सारे भाई भी टिकटार्थी भी उनका राजनीतिक शोषण हुआ है। जुलाना में तो खासकर मैंने देखे बड़े युवा, उनका बहुत राजनीतिक शोषण हुआ। पूरा हरियाणा में ऐसे हो रहा है। तो आप देख लेना, उनमें जाओगे तो उनकी नीति साफ नहीं है। बाकी जय बोलने जाओ तो तुम्हारी मर्जी। भाई मैं रदाना गांव में गया हुआ था तो ताई बोली, भाई ताई किताबों मिली थी रदाना गांव में। ताई इंदरो तो उचाना वाली है, ये जुलाना में रदाना गांव है, वो ताई किताबों मिली थी। वो ताई किताबों बोली, भाई हमने नू बता दे कि ये अच्छा आदमी परखण का क्युकर बेरा पटा, जब तो आवे हैं और पैरा का हाथ लगावे, कान से काट ले जा, हमारी वोट की कीमत के है। तो भाई 5 साल के लिए आप जिसको सरकारी खजाने की चाबी देते हो 10 लाख करोड़ की चाबी देते हो, और हरियाणा के 2 करोड़ वोटर हैं, तो फड़ा लोगे ना युवा भाई एक वोट की कीमत कितनी है? वो ताई किताबों ने बता दियो भाई 5 लाख आपकी पैसा में तो 5 लाख की कीमत है। और वैसे पावर देखोगे तो ये मॉडल लागू करवाने की उस वोट में ताकत है कि सारे पार्टी के पंथ प्रधान और विधायक सांसद उस वोट की ताकत से, उसके डर से ये मॉडल लागू कर सकते हैं। हरियाणा में सामाजिक क्रांति आ जाएगी। तो ताई किताबों ने उसके पैसे में भी पावर बता दियो, कदे पैसे में भी कोई भाई भूल भाल कर लौटाए भी तो 5 लाख एक वोट की कीमत है। पैसा के हिसाब से भी जींद जुलाना वाले पढ़े लिखे लोग हैं, फड़ा लेते हैं। और मजबूती तो बताई दी, पूरा हरियाणा में सामाजिक क्रांति आ जाएगी, आपकी वोट की इतनी कीमत है भाई। फिर वो ताई दूसरा भी कहने लगी, भाई हमने ये और बता दे कि कैंडिडेट तो घने आवे, कैसे हम देखा कि भाई सोचा समझा कि सबसे हमारे लिए अच्छा काम कौन करेगा और हमारे प्रति नीति किसकी ठीक है।
तो सारे युवा भाई और महिला और ये बुद्धिजीवी वर्ग और साधु समाज, संत समाज के सामने इतना बड़े प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, तो आप देख लियो भाइयों, जो भाई जो भी आपके बीच में आवे, अगर वो उसकी शिक्षा दीक्षा समझो हो ना, पढ़े ओढ़ कड़ा ओढ़, ग्रामीण युवाओं का, किसान का, मजदूर का, ग्रामीण महिलाओं के बीच में होगा, तो थारी समस्या ने भी नजदीक से जानेगा और उनका समाधान कैसे उसका उसने भी जानेगा। तो पहली तो ये है कि भाई उसकी पढ़ाई दवाई शिक्षा दीक्षा अपने ग्रामीण एरिया के किसान मजदूर गरीब महिला युवाओं के बीच में होनी चाहिए। दूसरी ये है भाई उसकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। अगर कथनी करनी में भेद हो तो आप देख लियो उनका भी। और तीसरी ये है भाई उसका रिपोर्ट कार्ड चेक कर लियो अब तक क्या करा, आपने उसकी भावना का पता लग जाएगा, नीति नीति का पता लग जाएगा। तो ये तीन चीज देख लियो। एक तो भाई अपना शिक्षा दीक्षा आपका ग्रामीण एरिया ग्रामीण किसान मजदूर में हुई हो तो वो आपकी भावना को समझेगा, उसकी विचारधारा आपके प्रति अलग होगी। मैं कितना मोटा हूँ, कितना पतला हूँ, कितना लंबा हूँ, छोटा हूँ, इस चीज का आपके प्रति आपकी समस्याओं के समाधान के प्रति आपकी विचारधारा में कोई रोल नहीं है। वो रोल है जो आपके बीच से तपस्या करके बच्चे निकले इतनी मेहनत करके। आप लोगों के ताऊ देवीलाल चौधरी, छोटू राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सारे पंडाल में बैठे जो इतने मेहनती बच्चे इतने अच्छे नंबर लाए हैं ग्रामीण एरिया में, इतनी संघर्षशील करके इतनी कठिनाइयों का सामना करके इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए। ये सारे पंडाल में जो बैठे मुख्य अतिथि हैं यही आपका भला कर सकते हैं। तो आप समझ गए ना कैसे सोचो परखोगे, परख लोगे। एक और देख लियो भाई, एक चीज और समझ लियो, वो बंदा युवा भी होना चाहिए और युवा उम्र से नहीं होना चाहिए, जिसमें सोचने समझने परखने की ताकत हो, उम्र चाहे कितनी भी हो, और कोई चीज समाज के प्रति त्याग और आप लोगों के लिए कुछ करने का लिए जोश जुनून और जज्बा हो। ये चौथी कंडीशन और जोड़ लियो भाई। अगर ये भी होगी तो ये समझ लो कि जीन जुलाना वाले तुम्हें तरक्की इस ग्रामीण एरिया या दूसरे भाइयों का रोजगार लगा लो, महिलाओं के लगा लो, किसानों के लिए C2 फार्मूला लगा लो और हर फसल का उचित मुआवजा समय पे मिले, उसके लिए विचारधारा का काम होगा। को कहीं भी जाए वहां आपके लिए अच्छा ही करेगा। और ताई किताबों ने एक बात और कही भाई, ताई किताबों बोली भाई पता नहीं मारा तो इस बार जीन जुलाना में मैं तो जबकि वोट डालने लगी हूँ, मारा तो MLA के वोट मांगना है, CM का वोट कोई नहीं मांगना था भाई। तो भाई 2 लाख वोट है जुलाना हल्के की, आदमपुर से भी ज्यादा है, तो शाम से भी ज्यादा है, और भी जो CM के कैंडिडेट लड़े उनसे भी थारी वोट ज्यादा है। तो इस बार जीन जुलाना वाले भविष्य के CM के लिए वोट करना, MLA के लिए ना करना। करोगे ना CM के लिए? करेंगे जी करेंगे। तो ताई किताबों ने कह दियो कि 201 ग्राम सभा ने पौधा लगा दिया है और वो आप पूरे साथ दोगे तो वो सपना अब की बार 2024 में आपकी वोट भविष्य के CM को पड़ेंगी, उसके प्यार और आशीर्वाद से। भाई एक मेरे मन की इच्छा हो रहा है, बता दूं? बता दो जी। सारे बताओ, हाथ खड़े करके बता दूं? बता दो जी। मैं आप जीन जुलाने वाले लोगों पे मरा जीता हूं भाई। मेरे पे प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, अपना हौसला ना टूटन देना, नीत नीति में कोई कमी नहीं है। हर भाई के घर घर जाकर सरकारी नौकरियों के लिए कोई व्यवस्था करने का अगर विजन है, हर महिला को कैसे उसका अच्छा होगा, हर बहन बेटी पढ़ने वाली को कैसे होगा, और हर किसान का बेटा किसान। जब पहले MSP आया जब किसानों के पास जमीन ज्यादा थी, C2 फार्मूला में ये फर्क है भाई, जो भूमिहीन किसान हैं वो ठेके पे लेकर अपनी जमीन बोए हैं। अगर उस ठेका वाले खर्चे ने भी खर्चा जोड़ के फिर 50% प्रॉफिट दे के ये MSP निर्धारित कर देना तो उसी ने C2 फार्मूला कहा है।
तो आपके किसानों की ये C2 फार्मूला की लड़ाई भी किसी के पास जाओ ना, खाली झंडे ठाण से, नोरे लगाने से, डराने से कुछ नहीं होता। उस बंदे को समाधान भी देंगे ना कि नू लागू हो उसका, जब वो चीज लागू होगी। मानते हो ना इस चीज ने? तो भाई उसके लिए जब भी काम होगा, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और इतने लोग आए चरण स्पर्श, और बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो इस बार जिन जुड़ाने वालों ने वो 3 रिकॉर्ड याद रखना। पहला दूसरा रिकॉर्ड तो आज तोड़ दिया, तीसरा रिकॉर्ड 2024 में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से कोई कैंडिडेट जिताना है, जो भी ऐसी सोच पर रखा आपने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।